सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। ओए अपने दालचीनी के बर्तन साइड में करो। अबे तूने क्या जगह खरीद के रखी हुई है, मैं तो नहीं हटाऊंगा, क्या कर लेगा? बताऊं अभी तुझे। ओ भाई क्या हो गया, क्यों लड़े हो? सुबह का वक्त, चलो काम धंधा करो। अरे भाई ये क्या गन मचा रखा है, सारा दिन काम करते हैं, सफाई भी कर लिया करें। आप लोगों को नहीं पता सफाई निफ्स ईमान है। ओ भाई ये आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं है, ये बाजार है, बाजार। यहाँ ऐसे ही होता है। अपने भाषण अपने पास रखो, जाओ यहाँ से। और जितना भी समझाऊं तो फिर भी समझ नहीं आती। चलो। अरे भाई ये आपके अंदर से फ्रूट खराब निकले तो आप इसकी जगह दूसरे फ्रूट दे दीजिए। ओ भाई हो ही नहीं सकता, मैं 100% ताजा फ्रूट बेचता हूँ, दूसरे नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आप इसकी जगह दूसरे फ्रूट दे दीजिए। मैं गरीब मुलाजिम हूँ, मेरा जो सेठ है वो उसने कहा है अगर तुम सही फ्रूट नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काट लूंगा। जाओ जाओ यहाँ से, अपने सेठ को खुद जवाब दो, ये मेरा मसला नहीं है, जाओ यहाँ से। अल्लाह अब तू ही बता मैं क्या करूँ। अबे मुन्नू भाई इंतहा होती है, सुबह से कितने लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अपना धंधा तो यही चलता है यार। और अपने पप्पू भाई भी कम थोड़ी है, ऐसी थोड़ी थी तरक्की कर ली, दूध में पानी मिला के तरक्की की है। अरे शराफत भाई, पैसे बनाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। अबे चल चल बकवास बंद कर समझ आई। अरे शराफत भाई थोड़ी शराफत दिखा और मेरे पुराने उधार के पैसे वापस कर दो। कौन से पैसे भाई? अरे अभी अभी बताता हूँ कौन से पैसे, सारा हिसाब लिख कर रखा है मैंने। ये चावल खराब दिए, कहा भी था अच्छे वाले देना, ये वापसी लो, मुझे नहीं चाहिए। भाईजान मैं बिका माल वापस नहीं लेता, ये आप लौट जाओ। भाई मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करके पैसे कमाता हूँ ताकि अपने बच्चे को खाने के लिए कुछ ले लूँ। आप ये ले लें, मुझे अच्छे चावल दे दें। भाईजान ये मार्केट है, यहाँ रस्सी लगाओ, चलो चलो निकलो। या अल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे घर पे भूखे। या अल्लाह पाक मैं अब उनको ये चावल कैसे खिलाऊंगा, तू इनको हिदायत दे। अरे भाई ये कैसा दूध है, दूध में इतना पानी है। ओ भाई क्या आप दम लगा रहे, हम एकदम खालिश और ताजा दूध देते, लेने तो लोगों न जाओ यहाँ से, संडे के टाइम में आ जाते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों को कब से देख रहा हूँ कि आप लोग कितनी बुरी तरीके से लड़ झगड़ रहे हैं, आप लोग बहुत बुरे अंदाज से बात कर रहे हैं, आप लोग जिस जगह रोजी रोटी कमाते हैं उसी जगह को गंदा कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। और फ्रूट वाले भाई, क्या आपको उस मुलाजिम पर तरस नहीं आता? सिर्फ आपके फ्रूट्स की वजह से उसका सेठ उसके पैसे लेगा। दूध वाले भाई, आपने खालिश दूध का पोस्टर लगाया हुआ है और आप पानी मिला दूध बेच रहे हैं, ये मिलावट है और बहुत बुरी बात है। सब्जी वाले भाई, क्या आपका ज़मीर मुतमईन रहता है कि आप दूसरों के पैसे खाएं? परचून वाले भाई, क्या कल क़यामत में आपको हिसाब नहीं देना? क्या आपको उस मुलाजिम पर तरस नहीं आता? सिर्फ उनके बच्चों का तो ख्याल कर लेते। क्या बाजार ऐसे ही होते हैं? क्या हम इस तरह एक बाईमान और बाकिरदार कौम बन सकते हैं? हम दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, लेकिन क्या हम खुद अच्छे हैं? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, बात बड़ी दुख की है। हम वाकई ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, इदारों को और बहुत सारे लोगों को, मगर मिन हैसुल कौम हमारा हाल क्या है? हमारे बाज़ारों में क्या हो रहा है? क्या बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल नहीं हो रही? क्या मिलावट नहीं हो रही? क्या धोखा नहीं दिया जा रहा? आज हाल ये हो गया है कि हम अपने वतन में, हम अपने ही वतन की चीज़ खरीदने में डर रहे होते हैं कि किसी गैर मुस्लिम मुल्क या किसी बाहर की प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि वो प्रोडक्ट ठीक होगी जो लिखा हुआ है। यहाँ से खरीदेंगे, कस्में खाकर भी सौदा दे देगा, मगर घर जाएंगे तो वो सामान नहीं निकलेगा। हम बहुत बड़े बड़े करप्शन पर तो बात करते हैं, मगर हम अपने आप को ठीक कब करेंगे? मैं आपको दो वाकयात छोटे से सुनाता हूँ। एक शख्स सुबह सुबह कहीं जा रहा था तो एक ठेले वाला रोड पर रो रहा था। ठेले वाले के पास उसने स्कूटर रोकी और पूछा आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा बात यह है कि मैं रोज़ 2-3 हज़ार रुपये में सब्जी मंडी जाता हूँ और मंडी से एक पेटी फ्रूट की खरीदता हूँ, छोटा सा ठेला लगाता हूँ, 200-500 रुपये शाम तक कमा लेता हूँ और बच्चों के लिए रोटी लेकर जाता हूँ। आज मैं जब गया मंडी में और जब मैं फ्रूट की पेटी लेकर आया तो ऊपर तो फ्रूट बहुत अच्छा था, मगर जब उस ऊपर वाले फ्रूट को उठाया तो उसके बाद नीचे सारा सड़ा हुआ फ्रूट था। वो रोने लगा कि अब मैं इसको कैसे बेचूंगा, आज शाम अपने बच्चों के लिए क्या रोटी लेकर जाऊंगा। ऐसा लगता है जिसको जब मौका मिलता है वो कोई ना कोई नुकसान किसी को पहुंचा देता है। थोड़े पैसों के लिए लोग मिलावट करते हैं। हम गौर करें अपने अपने तौर पर, क्या हम मिलावट से